जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जणने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा प्राकृत है, शैली सुगम है, सरल है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 काय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 30 पढ़ रहे थे। भाव आश्रव के कारण मिथ्यता विरति पमाद जोग गोहा दयोथ विर्णेया पण 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 दस्ति चदु कमसो भेदादु पुवश्य। ये गाथा थी। इसमें से मिथ्यात के बारे में कल समझा था। आज समझेंगे आगे और भी जो आश्रव के कारण हैं। अविरति, देखो यहाँ लिखा है अविरति। 5 पापों का त्याग न करना अथवा व्रतों के ग्रहण न करने को अविरति कहते हैं। ये 5 हैं। हिंसा अविरति, असत्य अविरति, चोरी अविरति, अब्रह्म अविरति, परिग्रह अविरति। ये 5 प्रकार की अविरति यहाँ बताई। पहले अविरति शब्द को अपन समझते हैं कि अविरति क्या है। आ मतलब रहित, विरति मतलब व्रत। व्रत रहित भाव जो हैं वो अविरति कहलाती है। व्रत रहित भाव, जहाँ व्रत के भाव ना हो, जहाँ संयम के भाव ना हो, जहाँ पर इच्छाओं का निरोध करने के भाव ना हो, वो जो भाव हैं वो अविरति है। ऐसे भाव कितने हो सकते हैं? तो ऐसे भाव हमारे असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम ऐसे हो सकते हैं। अविरति के संसार में जितने भी जीव हैं उसमें से विरति कितने जीव हैं? जिसकी व्रत रूप परिणाम किसके हैं? व्रत रूप परिणाम का मतलब है 5 प्रकार के जो पाप हैं उन पाप रूप भाव नहीं होना, उसका नाम व्रत परिणाम है, उसका नाम विरति है, विरत भाव है। 5 पाप कौन कौन से बताए? जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप हैं और इन 5 पाप के यदि भाव बने रहेंगे तो उस जीव में अविरति का ही भाव चलेगा। और यह अविरति भी भाव जो है द्रव्य आश्रव का कारण बनेगा। द्रव्य आश्रव का, जिससे द्रव्य आएंगे, द्रव्य आएगा। कौन सा द्रव्य आएगा? इसी रूप पाप आएंगे, ऐसे कर्म आएंगे जो आत्मा को हर समय दुख देंगे। क्योंकि कोई भी जब चीज़ आती है तो जब जाएगी तो जाते समय क्या है? दुख दे के जाएगी। ठीक है ना? पाप के भाव होंगे तो वो दुख दे के जाएगी। पुण्य के भाव होंगे तो वो चलो दुख नहीं, इंद्रिय सुख दे करके जाएगी, पर वो कुछ न कुछ दे करके जाएगी ही जाएगी। हिंसा अविरति। हिंसा अविरति मतलब क्या है? हिंसा का त्याग नहीं, अविरति जिसमें विरति नहीं है। हिंसा की जो है भावनाएं भरी हुई हैं, हर समय हिंसा 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 हिंसा। मच्छर बहुत हो रहे हैं, ये कैसे ख़त्म होंगे, कैसे समाप्त होंगे? बहुत मच्छर हैं, बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं, बड़ा कष्ट दे रहे हैं। इनके उपाय, फिर इनके उपाय निकाले जाते हैं, कैसे समाप्त करें, कैसे ख़त्म करें। तो कई तरह के उपाय निकले हुए हैं मच्छरों को मारने के लिए, और लोगों ने इन उपायों को करते रहते हैं। कभी वो लाइट के माध्यम से, एक बेड होता है, बेड में करंट होता है, करंट के माध्यम से मारते रहते हैं। कभी ऑल आउट से, कभी वो कछुआ छाप आदि अगरबत्ती जो भी होती है। ऐसे कितने सारे उपाय व्यक्ति करता है जीवों को मारने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। कितने जीवों की हिंसा का भाव रखता है ये। तो वो क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जो है हिंसा की
अवरति परिणाम चल रही है, हिंसा के त्याग के परिणाम नहीं चल रहे हैं, आत्याग के परिणाम चल रहे हैं। ऐसी चींटी है, मकोड़ा है, बहुत सारे जीव हैं संसार में, लेकिन वो उनको कष्ट देता है, उनको पीड़ा देता है। जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे भावों में नहीं आ रहा है और हम हिंसा वाले जीव नहीं हैं। आप गेम खेल रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं और उसमें फायर किया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, तो वो कौन से परिणाम हैं? वो भी तो हिंसा के ही परिणाम हैं, कोई वो अहिंसा के परिणाम नहीं हैं। यदि हिंसा के परिणाम दूर करने हैं तो हमें उन चीज़ों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई गेम नहीं खेलना चाहिए, ऐसी कोई क्रिया नहीं होना चाहिए जिसमें हिंसा होती हो। मुनिराज लोग क्या करते हैं? हिंसा के त्यागी हो जाते हैं। क्या होते हैं? हिंसा के त्यागी होते हैं। पैदल क्यों चलते हैं? पैदल क्यों चलते हैं? क्योंकि हिंसा का त्याग है। नहाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हिंसा का त्याग है। बाल क्यों नहीं कटवाते हैं? क्योंकि हिंसा का त्याग है। यानी कितनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन करते हैं। मेरे द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जो ये जीव हैं, इनको नुकसान न पहुँचे। 2 इंद्रिय आदि तो बहुत दूर की बात है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा तो बहुत दूर की बात है मुनिराज से। 1 इंद्रिय जीव की भी मेरे द्वारा हिंसा ना हो, इसके लिए वो सदा ही सतर्क रहते हैं, सदा ही सजग रहते हैं। वो किसी प्रकार की अवरति नहीं करते हैं, वो विरति करते हैं। तो अवरति के परिणाम जो हैं द्रव्य आश्रव का कारण हैं। अब आप चाहते हैं ना कि मेरे पास कर्म ना आए, तो भैया आपको अवरति तो छोड़ना ही पड़ेगी। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है ना, मकान बनाना, ये करना, वो करना, ये सब हिंसा के भाव हैं। ये भाव है, ये हिंसा के भाव हैं। आप आलू प्याज खाते हैं तो आपके भाव कौन से हैं? हिंसा की, अहिंसा के? आप बोलेंगे हम तो कभी हिंसा कर ही नहीं रहे, हम तो मार्केट से आलू लेके आए और खा लिया, इसमें कौन सी हिंसा? भाई जो आपकी आसक्ति के परिणाम हैं, आपको दया नहीं है, आपको करुणा नहीं है कि इसमें कितने अनंत जीव होते हैं और इतने अनंत जीवों को मार करके मैं अपनी जिह्वा इंद्रिय को जो है स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने अच्छा खाना चाहता हूँ, ऐसा भाव रख करके तुमने उसको ग्रहण किया, तो ये तुम्हारी जो आसक्ति, ये महाहिंसा के परिणाम हैं। रात्रि भोजन में कितना ज़्यादा दोष है, कितने जीव सूक्ष्म पैदा हो जाते हैं और कितनी गृद्धता है, कितनी आसक्ति है, फिर भी भोजन कर रहे हैं, तो क्या ये हिंसा नहीं है? महावीर स्वामी कहते हैं ये भी हिंसा है। ये भाव भी हिंसा के भाव हैं और इन परिणामों से भी द्रव्य आश्रव होगा। तो ऐसा परिणाम होना वह क्या है? अवरति का भाव है। दूसरा है असत्य अवरति। असत्य अवरति में क्या बोलेंगे? जो बात बात में झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं, हास्य में झूठ बोल देते हैं, लोभ में झूठ बोलते हैं, क्रोध के आवेश में आकर के झूठ बोलते हैं, भय में आकर के व्यक्ति झूठ बोलता है। तो ये जो झूठ बोलने का जो भाव है, बोलना तो वचन में आ गया, लेकिन भाव में भी आ जाता है। भय से व्यक्ति झूठ की प्लानिंग करने लगता है, आप क्या बोलना, आप क्या बोलना, क्या बोलना, क्या कहना है, ठीक है ना। या लोभ से आकर के ऐसा झूठ बोलेंगे तो ये लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, तो लोभ से वो झूठ के भाव बनाने लगता है। कभी हास्य से कि मैं इस प्रकार से वचन बोलूँगा तो लोगों में हंसी आएगी, तो वो हास्य के कारण क्या बोलते कि वो झूठ जो है भाव बनाने लगता है, असत्य के भाव बनाने लगता है। इस प्रकार से क्रोध के आवेश में जब व्यक्ति बहुत अपना आपा खो देता है, क्रोध में आ जाता है, क्षोभ में आ जाता है, तो उस समय भी उसके भावों में जो है असत्य बोलने का, अनर्गल बोलने का, गलत बोलने का भाव प्रकट होने लगता है। ये सब जो है असत्य अवरति है, ये भाव आश्रव है। ये भी क्या है? भाव हैं, और इन भावों से भी कर्मों का आना होता है। फिर है चौर आवृत्ति, चोरी। चोरी नाम की आवृत्ति। चोरी मतलब क्या?
किसी की वस्तु को बिना पूछे ग्रहण करने का जो भाव है, जिसके आप स्वामी नहीं हैं, जिसके आप मालिक नहीं हैं, अन्य कोई व्यक्ति है और उसकी वस्तु को आप उपयोग करना चाहते हैं, आप उसे लेना चाहते हैं, तो ऐसे भाव कैसे मैं ऐसे इसको अपना बना लूँ, अपना ले लूँ, अपने लिए उपयोग कर लूँ, ये चोरी नाम की आवृत्ति है। और भी बहुत प्रकार की चोरियाँ होती हैं। टैक्स चोरी है, कर की चोरी है, बिजली की चोरी है, पानी की चोरी है, ज़मीन की चोरी है, किसी ने पैसा रख दिया आपके पास तो धन का अपहरण कर लिया, वो भी एक चोरी है। तो बहुत प्रकार की चोरियाँ होती हैं। उन चोरी में भाव रखना, जैसे कि मैं लाइट चोरी कर लूँ तो लाइट तो चोरी हो गई, लेकिन लाइट चोरी करने के लिए तुम्हें कैसे पहले भाव बनाना पड़े होंगे ना। भाव, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा डाल लूँगा और इसमें लाइट मेरी आ जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा जो छल कपट का भी भाव आया और चोरी का भी भाव आया। तो ये भाव ऐसे ही किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रकार को, मैं ऐसे कागज़ बनाऊंगा, मन में सोच रहा है ऐसे कागज़ बनाऊंगा जिससे को सरकार को भी पता नहीं चलेगा और टैक्स की क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। तो ये जो भाव हैं, ये भाव भी चोरी आवृत्ति कहलाती है। इन भावों से भी कर्मों का आश्रय हुआ करता है। ठीक है। फिर अब्रह्म आवृत्ति। अब्रह्म आवृत्ति में कुशील के परिणाम, कुशील सेवन के परिणाम, किसी भी जो हैं जिससे हमारा मैथुन भाव प्रकट होता है, जिससे हम ब्रह्म से बाहर निकल जाते हैं। ब्रह्म से बाहर मतलब अपने आत्मा का जो स्वभाव है, शील स्वभाव है, उस शील स्वभाव से निकल करके कुशील भाव में पहुंच जाते हैं। जब हम कामोत्पादक वस्तुओं को खाने के भाव या फिर जिससे काम उत्पन्न होता है ऐसे निमित्तों के पास जाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ऐसे जो भाव पैदा हो रहे हैं वो कुशील आवृत्ति है। अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील भाषण देना, अश्लील बातें करना, अश्लील जो हैं वीडियोस देखना, अश्लील फिल्म, नाटक, कार्यक्रम आदि देखना, इन सब से भी जो भाव पैदा होते हैं वो भाव जो हैं कुशील आवृत्ति कहलाती है। कुशील आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार का भोजन भी ऐसा होता है जो गरिष्ठ भोजन है, तो गरिष्ठ भोजन से भी कुशील के परिणाम प्रकट होते हैं, फिर भी खाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब्रह्म आवृत्ति, किसी भी स्त्री को देखना, उसकी मुस्कान को देखना, उससे राग करना, उसको देखना ही नहीं ताड़ना, बार बार देखना, आगे पीछे घूमना, अकेले एक स्त्री से बात करना, आना जाना, हंसी मजाक करना, ये सब क्या है, कुशील आवृत्ति है, अब्रह्म आवृत्ति है। ये भाव हैं, इन भावों से भी क्या होता है, कर्म का आश्रय हुआ करता है। ये भी एक आवृत्ति है। फिर पांचवी है परिग्रह आवृत्ति। परिग्रह आवृत्ति का मतलब क्या है, परिग्रह जोड़ने के भाव। परिग्रह आप जानते ही हैं, जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं जिसे तुम अपना बनाना चाहते हो, जैसे बोलते हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा ममत्व का परिणाम, अंदर जो ममत्व का परिणाम प्रकट हो रहा है, मेरापन का भाव प्रकट हो रहा है, वो परिग्रह आवृत्ति है। ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिग्रह मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है, ये शहर मेरा है, ये देश मेरा है। कितना ज़्यादा सबसे ममत्व भाव रखा जा रहा है। वो जो ममत्व का भाव है, वो ममत्व का जो परिणाम है, वो परिणाम आवृत्ति कहलाती है। शरीर भी अपना नहीं है, शरीर का एक परमाणु भी अपना नहीं है, और कहाँ तुम इतने बड़े शरीर और शरीर के साथ साथ इतना सारा जो बाहर का पदार्थ है उसे अपना कहने लगे। अपना कुछ भी नहीं है, अपना तो एक सपना है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारा है। तो ऐसा जो भाव है,
ये भाव भी कौन सा भाव हो गया? परिग्रह अवृत्ति भाव है। पर पदार्थ जितने भी हैं वो पर हैं, वो स्व नहीं हो सकते हैं, हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं हो सकता है, हमारा सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। लेकिन उसको सह अस्तित्व की तरह मानना, सह अस्तित्व की तरह उसे स्वीकार करना और उसका सह अस्तित्व में अपना अस्तित्व मानना, ये जो बात है, यह जो है परिग्रह अवृत्ति है। तो ऐसे परिणाम भी कितने होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। जहाँ भी जाओगे चारों तरफ ये परिग्रह ही परिग्रह पड़ा हुआ है। जब जब हमारी निगाहें उसमें जाती हैं, नज़रें जाती हैं, आँखें जाती हैं, तो हम उसको देखते हैं। देख करके सबसे पहले राग द्वेष भाव करते हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। फिर उसको ग्रहण करने की सोचते हैं कि हाँ इसे ग्रहण कर लेते हैं, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। तो ऐसा जो परिणाम आ जाता है, ये परिग्रह अवृत्ति भाव है। मुनिराज भी तो निकलते हैं, साधु संत भी निकलते हैं, वो भी दुनियादारी देखते हैं। गांव शहर सब दिखता है, एक से एक कोठियाँ दिखती हैं, एक से एक गाड़ियाँ दिखती हैं, तो देखते हैं, जानते हैं, पर उसमें फंसते नहीं हैं, उसमें कोई भाव ही नहीं ले जाते हैं। देखने का और जानने का विषय में आए तो आए, लेकिन जो परिग्रह अवृत्ति परिणाम वाला जीव है वो देखता ही जानता नहीं है, अपितु उनमें राग द्वेष भाव करने लगता है, उसमें ममत्व भाव ही ले आता है कि काश ये मेरी हो, मैं इसका हूँ, ऐसा भाव प्रकट कर लेता है। ये जो भाव हैं ये परिग्रह अवृत्ति के भाव हुआ करते हैं। देखा आपने, ये पांचों प्रकार की जो अवृत्ति हैं ये भाव आश्रव है। ये जो पांचों प्रकार के जो परिणाम अवृत्ति के हैं ये भाव आश्रव हैं, और इन्हीं भाव आश्रवों के निमित्त से द्रव्य आश्रव प्रकट हुआ करता है। तो हमें कितनी साधना करना है, इन पांचों प्रकार की अवृत्ति का त्याग करना है। साधना से, भेद ज्ञान से, सम्यक ज्ञान के बल से, ठीक है, ऐसे आत्मा में संस्कार देना है जिससे पांच प्रकार की जो अवृत्ति हैं वो दूर हो जाएं और तत्संबंधी जो भाव आश्रव है वो भी ना हो सके, और जिस उसके निमित्त से जो द्रव्य आश्रव है वो भी ना आ सके। ऐसे भावों से हमें अवृत्ति का त्याग करना चाहिए। कल जो चर्चा है प्रमाद भाव आश्रव की करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।